दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब में व्यूअर्स के, सब्सक्राइबर्स के और एक ही क्वेश्चन का बार-बार रिपीटेशंस कि क्या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कैंसर का कारण बनता है? और इनफैक्ट जितने भी लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं, उनमें से भी 10 में से 9 लोग यही क्वेश्चन मुझे बार-बार पूछ रहे हैं और जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई रील देखी होगी जिसमें किसी ने ये बात कही होगी। देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं डिनाई भी नहीं कर सकता क्योंकि जिन्होंने रील बनाई, जिनके अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे, हो सकता है कि उनके 100% एक्सपीरियंसेस जो उनके केस स्टडीज़ हैं, उनमें ऐसा होता होगा। पर देखिए, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये सबके साथ ऐसा होता है? बिकॉज़ मेरे अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं और पिछले 25 वर्षों से मैं वास्तु कर रहा हूँ और वो भी कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो देखिए नॉर्थ ईस्ट का तो ध्यान मैं भी हमेशा रखता हूँ। तो आज मैं मेरे भी एक्सपीरियंसेस बताऊँगा आप लोगों को और मैं ये भी बताऊँगा कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनका वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में होने के बावजूद भी उन्हें कभी परेशानी होती ही नहीं है। तो यही मेरा क्वेश्चन था कि क्या सभी को परेशानी होती है? सो देखिए, डिपेंड ऑन केस स्टडीज़। हो सकता है कि इत्तेफ़ाक वाली बात हो कि किसी के पास कुछ इतने सारे केसेज़ आ गए हों कि उसमें सभी लोग कैंसर से पीड़ित हो गए हों। लेकिन मेरे केसेज़ में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उनमें भिन्नता क्या है, उस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब भी मैं वास्तु करता हूँ तो मैं अक्सर मेरे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को हमेशा जोड़िए। अब थोड़ा-सा मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा आपको बहुत पुराना, जिसमें कि अगर हम करंट की बात करें तो एस्ट्रो कपूर में जिसमें कि मेरी टीम है, जिसमें कि आकांक्षा श्रीवास्तव जी जिनको आपने सुना होगा। शी इज़ वेरी गुड वास्तु एक्सपर्ट और वी आर अ टीम। जब हम कोई हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट या एजुकेशन इंस्टीट्यूट या बहुत बड़े कोई पेंटा हाउसेस, विलास या कोई सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन या कोई फैक्ट्रीज का जब वास्तु करते हैं तो निस्संदेह हम इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखते हैं कि जब हमारे पास एक पूरा प्लॉट का पीस होता है तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम को अवॉइड किया जाए। बिकॉज़ मैंने उस समय वास्तु सीखा था जब सन 2000 की बात है। किसी ने सुना भी होगा फेंग शुई वगैरह और लिलियन टू जो चाइना की लेडी थी, उनसे मैंने सर्टिफ़िकेशन किया था। उसके बाद मैंने वास्तु के कुछ सर्टिफ़िकेशन अलग से किए थे और महाराष्ट्र में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, 2D, 3D एटसेट्रा हर डिटेल में। अब देखिए, हमारे पास एक बेहतरीन सिचुएशन तब होती है जब हमारे पास एक प्लॉट होता है और जब हम उसकी प्रॉपर ग्रिडिंग करते हैं, उसका 2D का डिज़ाइन फाइनल करते हैं, आगे उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसे होनी है, कौन से कलर कॉम्बिनेशन, वो भी जातक की कुंडली के अनुसार किस दिशा में कौन-सा कलर इंजेक्ट किया जाए। देखिए, वास्तु के अपने रूल हैं कलर कॉम्बिनेशंस के, कभी मैं डिटेल में ऐसे वीडियोज़ दूँगा आप लोगों को, केस स्टडीज़ भी बताऊँगा, लेकिन कुंडली के भी कुछ आधार होते हैं, उन्हें भी मानना होता है। तो इन चीज़ों का हम बाखूबी ख्याल रखते हैं, उसके बाद ही 3D का डिज़ाइन फाइनल किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों का एक रॉ प्लॉट है उसमें तो नॉर्थ ईस्ट अवॉइड किया जाएगा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी एक कोठी सिस्टम में रहते हैं, जो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिनका वॉशरूम ऑलरेडी जिनका सॉरी टॉयलेट जिनका ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में है, अब वो क्या करें? क्या वो फिर से पूरा घर का स्ट्रक्चर चेंज करें? क्या घर तोड़ दें? ऐसा नहीं होता है। आप बार-बार इतने सारे चेंजेज़ नहीं करते हैं। बिकॉज़ कई लोगों के सजेशन होते हैं कि उस टॉयलेट को यूज़ करना बंद कर दें, ठीक है? ये भी एक रेमेडी है अपने आप में। अब इसमें एक आधार और भी है, जो मल्टी स्टोरीज़ होती हैं, उसका मैंने सन 2002 में, आज से 23 वर्ष पहले केस स्टडी करवाई थी कि जिस शटल में पूरा 24 फ्लैट है टॉप टू बॉटम, क्योंकि उस समय मैं वास्तु में बहुत ज़्यादा संलिप्त हो गया था, बहुत डेप्थ में काम किया था, तो हमने केस स्टडी देखी कि क्या सब लोगों को दिक्कतें हैं। तो मालूम चला कि जी नहीं, कुछ लोगों को हेल्थ की समस्या है, जिसमें कुछ एक व्यक्ति को घर में समस्या है, लेकिन देखिए जब किसी का एक अपना परेशान होता है, तो पूरा घर परेशान हो जाता है। लेकिन ऐसी भी केस स्टडीज़ आई थी कि कुछ लोग ऑलमोस्ट 15-20 वर्षों से रह भी रहे थे, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स में भी।
नई बिल्डिंग में भी शिफ्ट हुए थे, नए पुराने केसेस, और उन्हें कभी भी समस्या नहीं हुई। अब आप सोचिए उन्हें समस्या क्यों नहीं हुई? तो यही तो कहते हैं कि जब आप वास्तु फ़ॉलो करते हैं, तो आपको कुंडली का भी विश्लेषण करवाना बहुत ज़रूरी है। अब कुंडली में आपको क्या नोट करना होता है, देखिए अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस बहुत पावरफुल है, अगर सर्वाष्टक में स्कोर 33 से ऊपर चला गया है चौथे घर का, तो मान के चलिए कि आपका वास्तु नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आपका टॉयलेट होगा, आप यूज़ भी करेंगे, नहीं आती हैं समस्याएँ, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज़ हैं मेरे पास। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सर्वाष्टक का स्कोर कहीं 19 से नीचे चला गया और 4th का जो लॉर्ड है 6th, 8th, 12th के साथ अगर कनेक्ट हो गया, तो कैंसर तो दूर की बात है, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन बनेंगे तो ऑटो इम्यून डिजीज़ जिनका कोई इलाज नहीं होता है, और ऐसी डिसऑर्डर्स जो 10 लाख, 1 करोड़ लोगों में किसी एक को बनती है, तो ऐसे-ऐसे रोग भी आ जाते हैं। तो देखिए दोनों तरह के केस स्टडीज़ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन देखिए प्रभाव होता है, और इसके लिए अगर आप चाहें तो सिंपल कॉम्बिनेशन देखने हैं आपने, आप अपनी कुंडली का 4th हाउस देखिए, उसका बलाबल चेक कीजिए, भाव का बल चेक कीजिए, और 4th हाउस का किन-किन ग्रहों से क्या-क्या कनेक्शन बनता है, क्या वो सौम्य प्लैनेट हैं, क्या वो मेलेफिक हैं। इसके साथ आपको ये भी देखना है कि महादशा, अंतर्दशा, ट्रांज़िट में प्लैनेट कहाँ पर है। आपका सर्वाष्टक के साथ-साथ आपकी जिस ग्रह की महादशा चल रही है, क्या वो 4th हाउस के साथ कनेक्शन में है? या 4th हाउस के स्वामी का क्या उसने नक्षत्र पकड़ लिया है? अगर पकड़ लिया है, तो उसका बलाबल चेक कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है, अगर उसका बलाबल चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि स्ट्रेंथन है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद भाव मध्य, ये भी तो चेक करना होगा। भाव मध्य वो होता है जब आपको जिस प्लैनेट की महादशा चल रही हो, आपके लग्न की डिग्री से आपका जो वो प्लैनेट है वो कितनी दूरी पर है। अगर वो बहुत नज़दीक है, मान लीजिए 2 या 3 डिग्री नज़दीक है, तो जिसमें अगर आपका 4th हाउस कमज़ोर भी होगा, और अगर उस ग्रह का 4th हाउस से कोई कनेक्शन बनेगा, संबंध किसी भी तरीके से, पीएसी कनेक्शन मैंने आपको समझाया है, तो भी दिक्कतें नहीं आएँगी। और भिनाष्टक को भी चेक कीजिए, क्योंकि सर्वाष्टक के बाद भिनाष्टक आता है। भिनाष्टक में मान लीजिए जिस ग्रह की महादशा चल रही है, 4th के साथ कनेक्शन बना है, उससे 4th हाउस, उस ग्रह दशा का जो 4th हाउस है, उसमें देखिए कि क्या भिनाष्टक में पॉइंट्स कहीं 2 से नीचे तो नहीं आ रहे हैं। अगर 2 से नीचे आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम आपको टॉयलेट परेशान कर देगा आपको। और छोटे-छोटे रोगों से लगातार पीड़ित करेगा। वर्ष में 7-8 बार तो आपको सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड ही हो जाएगा आपको। लेकिन अगर अगर वो श दशा का अंतराल बहुत लंबा है, जैसे शनि सबसे लंबी दूरी तय करते हैं अपनी दशा में। अगर उनका 4th हाउस में, या राशियों का भी जो 4th हाउस बनता है, अगर उसमें अगर पॉइंट आपके 6 से ऊपर चले जाते हैं, या उसके ऊपर 7, 8, 8 तो रेयर होता है, बहुत कम कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि 8 आएगा तो कहीं न कहीं एडजस्ट होके 0 भी आएगी, तो इस केस में कोई दिक्कतें नहीं आती। तो देखिए, केस स्टडी से आप कैसे समझते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि जभी भी वास्तु करें, एस्ट्रोलॉजी को ज़रूर कनेक्ट करें। तो देखिए कुछ मैं मिथ बस्टर्स देने जा रहा हूँ आपको, और कुछ और भी मैं एक्सपीरियंसेस मेरे शेयर करूँगा, क्योंकि हमारा जो मेन जो यहाँ पे एस्ट्रो कपूर में जो हम वर्क करते हैं, तो दैट्स ऑफ कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि कंपनीज़ का, ऑर्गेनाइज़ेशंस कब फॉर्म होती हैं, उनके टर्नओवर टारगेट्स, क्या बिज़नेस करना चाहिए, मार्केट की क्या रूपरेखा है, जियोपॉलिटिकली क्या सिस्टम चल रहा है, तो कंपनी को क्या टारगेट करना है, एम्प्लॉइज़ की अपॉइंटमेंट कब करवानी है, बड़े रोल्स में अपॉइंट जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उन्हें किस दिशा में बिठाना है। अगर कोई एम्प्लॉयी लॉयल नहीं है, तो इसको डिस्पोजेबल जो डायरेक्शंस होती हैं उसमें भी किस दिशा में उसका चेहरा, कहाँ पे पीठ होनी चाहिए, बहुत कुछ है। लोगो डिज़ाइनिंग, आपके सिग्नेचर्स,
आपकी कलर कॉम्बिनेशन आपके वास्तु के और आपको क्या-क्या चीज़ें रखनी चाहिए वहाँ पर कई क्योंकि कई बार क्या होता है वास्तु करते-करते लोग क्लटर कर देते हैं। जो चीज़ें सिंपल तरीके से मैनेज हो सकती हैं, सिम्पलिसिटी की बजाय इतनी क्लटरिंग कर देते हैं कि अगर कुंडली अगर किसी की अच्छी भी चल रही हो तो कहीं न कहीं छोटी-मोटी परेशानियाँ आ ही जाती हैं। ये बात तय है कि अगर आपके ग्रह बहुत मजबूत हैं, तो अगर आप गलतियाँ करेंगे भी वास्तु में, तो कहीं न कहीं उतनी परेशानियाँ नहीं आएँगी क्योंकि आप गलती करेंगे भी तो वो छोटी माइनर लेवल पे मिस्टेक करेंगे, ग्रह आपको मिस्टेक करने ही नहीं देंगे। और ऐसा नहीं है वास्तु काम नहीं करता है, करता है, लेकिन आपकी गलतियाँ उस समय बहुत कम होती हैं। सो आप लोगों को ऐसे कुछ क्वेश्चन्स और भी आएँगे तो आप ज़रूर पूछिए और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।